कुछ सवालों को ध्यान से सुनिएगा। संसार में दुख है। दुनिया का हर मनुष्य किसी न किसी दुख से दुखी है। यदि दुख है तो दुख का कारण क्या है? दुख का निवारण क्या है? दुख निवारण पाने का मार्ग क्या है? इस संसार में जो आया है, एक दिन सबको संसार छोड़ के जाना है, तो जाने पर इतना दुख क्यों? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सारे सवाल जिनका जवाब ढूंढने के लिए एक इंसान ने रातों रात अपना सब कुछ छोड़ दिया था। जी हाँ, ये इंसान कोई और नहीं, ये महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी कौन थे? एक राजकुमार से महात्मा बुद्ध कैसे बने? आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाराज शुद्धोधन ने अपने बालक का भविष्य जानने के लिए विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, यह आपका बालक महान सन्यासी बनेगा, जो दुनिया को सत्य के मार्ग पर ले जाएगा, जो दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। महाराज ने सोचा, यदि मेरा बेटा कहीं सन्यासी बन गया तो यह राजपाट कौन संभालेगा? सिद्धार्थ गौतम सन्यासी ना बने, इसके लिए महाराज ने महल के अंदर ही सिद्धार्थ गौतम को रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई। कहा जाता है, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग मकान बनवाए। यानी जाड़े के लिए अलग मकान, बरसात के लिए अलग मकान, गर्मी के लिए अलग मकान बनवाए। सिद्धार्थ गौतम जब बड़े हो गए तो इनका विवाह बहुत ही सुंदर देवी यशोधरा से करा दिया, ताकि पारिवारिक मोह माया में बंध जाएं और वे संन्यास ना ग्रहण करें। परंतु सिद्धार्थ गौतम को इन भोग विलास की चीज़ों से मन विरक्त होने लगा। इसी बीच यशोधरा ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। कहते हैं, जो ईश्वर ने लिखा है वह मिट नहीं सकता, और वह दिन आ ही गया जब एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो झुककर चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह क्या है? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने इससे पहले बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। सारथी ने कहा, महाराज, यह बूढ़ा व्यक्ति है। यह जवानी के बाद की अवस्था है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या एक दिन हम भी बूढ़े होंगे? सारथी ने बताया, महाराज, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। जो इस संसार में है, सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। रथ फिर आगे बढ़ा। तभी एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, जो दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने फिर सारथी से पूछा, यह चिल्ला क्यों रहा है? सारथी ने कहा, यह एक बीमार व्यक्ति है। सिद्धार्थ यह देख के काफ़ी परेशान हुए। रथ और आगे बढ़ा। तभी एक शवयात्रा जा रही थी, जिसे 4 लोग लेकर जा रहे थे। उसके परिवार के लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से फिर पूछा, यह क्या है? तभी सारथी ने बताया, यह आदमी मर गया है। इसका अंतिम संस्कार
करने के लिए इसे शमशान घाट ले जा रहे हैं। क्या एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा? सिद्धार्थ गौतम ने कहा। तो सारथी ने बताया, हाँ महाराज, एक दिन सबको यह संसार छोड़ के जाना है। एक दिन सबको मरना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सिद्धार्थ का मन और विचलित हुआ। सिद्धार्थ ने सोचा, हमें इन सभी सांसारिक चीजों से दूर क्यों रखा गया? रथ और आगे बढ़ा, तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से पार जा चुका है। उन्होंने फिर अपने सारथी से पूछा, यह कौन है? तो सारथी ने बताया, यह सन्यासी है, भगवान की साधना कर रहा है, यह संसार की मोह माया से अलग है। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, रथ वापस करके महल को चलो, और वापस आकर उसी रात को अपना सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज के लिए जंगल में तपस्या करने चले गए। सिद्धार्थ गौतम 6 साल तक कठोर तप किया। उनका शरीर नरकंकाल बन गया। सिद्धार्थ गौतम जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी उनको एक स्त्री की धुन सुनाई दी जो कह रही थी, बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो कि स्वर न निकले, और तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ गौतम को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होगा। अति किसी बात की अच्छी नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने गया के समीप निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या प्रारंभ की। सिद्धार्थ गौतम ने बैसाख की पूर्णिमा के दिन एक स्त्री के हाथों खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा, और उसी दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए। जिस पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध मिला, वह बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और गया के समीप का वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इस तरह एक राजकुमार से महात्मा बुद्ध बन गए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।